रीड अ लॉट बट फॉरगेट एवरीथिंग। पढ़ते तो बहुत कुछ हैं पर भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, many types of persons have this kind of problem, and today I am going to tell you solution of this problem. So please keep watching my video till the very end, because today's video is gonna very interesting and I will make you practice of past continuous tense. So first of all, you're most welcome on my channel Anjana's educational video. I am Anjana and today I will make you practice of past continuous tense. So please, if you haven't subscribed my channel, so first of all, please subscribe my channel and like, share my video. Okay, so let's start. Friends, you know I have already taught you past indefinite tense and past continuous tense, and now I will make you practice of this tense, past continuous tense. Friends, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए हैं, और आज हम करने वाले हैं इस टेंस की प्रैक्टिस कि जब हम अगर हमें डिस्कस करनी है किसी से, केवल इसी टेंस को लेके हम बात करेंगे, हमें इस टेंस में किसी से डिस्कस करनी है तो हम कैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी से इंग्लिश में डिस्कस करना बहुत ईजी होता है। जैसे हम हिंदी में अगर हमसे कोई जिस टेंस में बात कर रहा होता है उसी टेंस में हमें आंसर देना होता है, इसी प्रकार इंग्लिश में भी अगर हमसे कोई जिस टेंस में बात करता है उसी टेंस में हमें रिप्लाई देना पड़ता है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा क्या तुम झूठ बोल रहे थे, तो हम हिंदी में यही तो बोलेंगे, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अगर बोल रहा था तो बोलूंगा, तो बोलना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। इसी प्रकार अगर इंग्लिश में अगर इस सेंटेंस को आप बोलेंगे क्या तुम झूठ बोल रहे थे, तो हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में कि वर यू टेलिंग अ लाई। याद रखेंगे, आप कोई भी पास्ट के बारे में अगर ऐसे बात कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा, वर यू, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, क्या तुम सेब खा रहे थे, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो आप बस वर यू लगा के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे वर यू टेलिंग अ लाई। अब अगर आपको आंसर देना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो हमारा आंसर होगा आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। अगर बोलना है कि मैं सच बोल रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो देखा फ्रेंड्स, आपने जब हम आंसर दे रहे हैं तो आई के बाद आप वॉज लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और बोल देंगे। क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो वर यू बोलेंगे। इन सेंटेंसेस में केवल हमें वॉज या वर्ब पे ध्यान देना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, और बस वर्ब में आईएनजी लगा के सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे। हमने किसी से पूछा क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे, तो बोलेंगे वर यू टॉकिंग ऑन द फोन। मतलब किसी ने आपकी बात का रिप्लाई नहीं दिया, कोई बिजी है, बोल नहीं रहा, तो हमने उससे कहा कि क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर यू टॉकिंग ऑन द फोन। अगर आपको आंसर देना है कि यस मैं फोन पर बात कर रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। नहीं कर रहे थे, आप बोलेंगे आई वॉज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी या तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे, किसी के भी बारे में आपको बात पूछनी है तो हम कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा बताया है, जब क्या शब्द जो है बीच में आता है तो हम क्वेश्चन फिर व्हाट से पुटअप करेंगे, हम वर या वॉज से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट वॉज योर मदर डूइंग। अब अगर आपको फादर के लिए पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट वॉज योर फादर डूइंग। अगर आपको बच्चों के लिए पूछना है कि बच्चे क्या कर रहे थे, तो बोलेंगे व्हाट वर योर चिल्ड्रन डूइंग। ऐसे बन जाता है। अब अगर आपको रिप्लाई देना है कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी, तो सिंपली बोलेंगे माय मदर वॉज कुकिंग द फूड, माय चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द रूफ, माय फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कल कौन डांट रहा था। कौन डांट रहा था, कौन पढ़ा रहा था, कौन बुला रहा था, तो इन टाइप के सेंटेंसेस को हम हु से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें कल कौन डांट रहा था, हु वॉज स्कोल्डिंग यू यस्टरडे। हु वॉज स्कोल्डिंग यू यस्टरडे। तुम्हें कल कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे। तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था, तो हु वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर आपको कहना है कि मेरे पापा मुझे डांट रहे थे, तो आप बोल सकते हैं माय फादर वॉज स्कोल्डिंग मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांट रहे थे, तो माय फादर वॉज नॉट स्कोल्डिंग मी। कोई नहीं डांट रहा था, तो आप बोलेंगे नो वन वॉज स्कोल्डिंग मी।
ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तुम कौन सी दवाई ले रहे थे। मान लीजिए आप कोई बीमार चल रहा है, आप उससे बात करने गए, आपने कहा तुम कौन सी दवाई ले रहे थे, तो हम बोलेंगे विच मेडिसिन वर यू टेकिंग, कौन सी दवाई, इसके लिए हम यूज करेंगे विच मेडिसिन, विच मेडिसिन वर यू टेकिंग। अब आपको बोलना हो कि कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो विच बुक वर यू रीडिंग। अब आंसर आपको देना है कि मैं होम्योपैथिक की दवाई ले रहा था या एलोपैथिक की दवाई ले रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, आई वॉज टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन। या आपको कहना है मैं हिंदी की किताब पढ़ रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज रीडिंग हिंदी बुक, आई वॉज रीडिंग नॉवेल, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तुम किस स्कूल में पढ़ा रहे थे, किस स्कूल में पढ़ा रहे थे, किस ऑफिस में काम कर रहे थे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन पुट अप होता है इन विच स्कूल वर यू टीचिंग, इन विच स्कूल वर यू टीचिंग। अब मान लीजिए पूछना है कि किस स्कूल, किस ऑफिस में काम कर रहे थे, तो इन विच ऑफिस वर यू डूइंग जॉब, ऐसे बोल देते हैं। तो अब आपको बताना है कि मैं किसी स्कूल का नाम बताया, आपने कहा मैं सेंट लॉरेंस में पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग इन सेंट लॉरेंस, आई वॉज टीचिंग इन सेंट लॉरेंस, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रहे थे। कभी ना कभी हम किसी से बात करते हैं तो पूछते हैं कि थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, व्हाट वर यू डूइंग अ लिटिल व्हाइल एगो, व्हाट वर यू डूइंग अ लिटिल व्हाइल एगो। अब आपने कहा कि कुछ नहीं, मैं कपड़े धुल रही थी या मैं टीवी देख रही थी, तो आंसर कैसे देंगे, आप बोल सकते हैं आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स या आई वॉज वॉचिंग टीवी। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आई वॉच का यूज करके वर्ब पे आईएनजी पुटअप करेंगे और पूरा सेंटेंस फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तुम किसके साथ बाइक पर घूम रहे थे। आपने किसी को देखा कि मेरा फ्रेंड किसी के साथ बाइक पे घूम रहा है और आपको क्वेश्चन पुटअप करना है तुम किसके साथ बाइक पर घूम रहे थे, तो हम बोलेंगे हु वर यू राइडिंग द बाइक विथ, हु वर यू राइडिंग द बाइक विथ। अब आपको कहना है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज राइडिंग द बाइक विथ माई फ्रेंड, आई वॉज राइडिंग द बाइक विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, सोहन किसे गाली दे रहा था, सोहन किसे गाली दे रहा था, तो इंग्लिश में बनेगा हु वॉज सोहन अब्यूजिंग, हु वॉज सोहन अब्यूजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। हमने किसी से कहा कि तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, या तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, व्हाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। फ्रेंड्स, अगर इस जगह आपको किसी का नाम लेना है कि सोहन अपना काम क्यों नहीं कर रहा था, तो हम बोलेंगे व्हाई वॉज सोहन नॉट डूइंग हिज वर्क। तो देखा फ्रेंड्स, आपने जब यू बोला था तो हमने अपने काम के लिए योर वर्क ऐड किया था, जब हमने ही, सोहन है तो वो मेल है तो ही यूज होता है उसके लिए, तो हमने हिज का यूज किया है। इसी प्रकार अगर कोई गर्ल हो कि रिया अपना काम क्यों नहीं कर रही थी, तो हम हर वर्क ऐड करेंगे, ये जरूर याद रखा करें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे हम पढ़ते तो सब हैं पर भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं भूलना चाह रहे हैं, तो जो आप पढ़ते हैं उनका समय समय पे रिवीजन जरूर करते रहें, रिवीजन करते रहें और प्लस प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके माइंड में वो चीजें बनी रहेंगी। क्योंकि हमारी मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि हम एक बार जो भी चीज पढ़ लें और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में सेट रहे। लेकिन हाँ, अगर आप रिवीजन करते जा रहे हैं तो आप उन चीजों को कभी नहीं भूलने वाले हैं। यस फ्रेंड, तो रिवीजन और प्रैक्टिस, इन दोनों चीजों को अपने माइंड में जरूर रखें। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो समय समय पर अपनी याद की हुई चीजों का रिवीजन जरूर करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सब पढ़ें सब पढ़ें।